हाँ जी। क्या प्रश्न चल रहा था हमारा? प्रश्न हो गया था क्या? ललिता जी बोलिए। बंध किसे कहते हैं, ये प्रश्न था। और हाँ। अनेक पदार्थों में एकत्व एकत्व का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। किसी जैसे एक परमाणु एक गुण वाला हो और दूसरा परमाणु तीन गुण वाला हो, तो उसमें बंध हो सकता है या नहीं? सुलेखा जी। हो सकता है। हो सकता है। सब सही है इनका उत्तर? सब एग्री है? दो गुण अधिक हो गए ना वहां पर। हाँ। जो एग्री नहीं है वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब डाउन कर लीजिए। समता भाभी। नहीं हो सकता क्योंकि समान पदार्थों में बंद होता है। समान तो है तो समान में नहीं होता है बंद। असमान है ना, दो गुण अधिक में बंद होता है। तो फिर होगा कि नहीं होगा इनमें? नहीं। हाँ हाँ। बोलो। हाँ होगा। होगा ना। चलिए अनीता जी, आपका भी यही उत्तर है? नहीं मैडम, हमारा ये है जो आपने अभी दिया था ना, जैसे चार इसमें है दो इसमें है, और ये हो जाते हैं समान तो उनके चार हो जाते हैं परमाणु। वही वाला उत्तर है मैडम। नहीं नहीं, प्रश्न मेरा अलग है। सुलेखा जी बोलिए जल्दी। हाँ दीदी, हो जाएगा। क्योंकि तीन है ना, तो वो उधर चला जाएगा, वहां से ले हाँ। लेगा वो। इसका हो जाएगा वो। ठीक है। सुनीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो गुण वाले जो परमाणु है, स्निग्ध परमाणु, और हम्म। दूसरे जो स्निग्ध परमाणु है, उनके हम्म। साथ बंध नहीं होगा। और दो से अधिक वालों के साथ होगा। अरे, दो गुण अधिक वालों के साथ होगा ना, तो अधिक ही तो है उसके। दो गुण अधिक ही तो बोले हैं। क्या कहना चाह रहे हो आप? फिर से स्पष्ट करो। दो गुण वालों की चार गुण वालों के साथ होगा। नहीं नहीं नहीं। हाँ तो, अरे दो के तो हमने एक की बोला ना, एक गुण वाले के तीन वाले के साथ होगा कि नहीं होगा, प्रश्न ये है। दो गुण हाँ, अधिक। दो गुण अधिक है तो होगा। दो गुण अगर उसके अधिक है तो होगा। हम्म। चलिए अभी कौन का हैंड रेज है? मनी जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ। द्वैधी कादी गुणानाम तू। द्वैधी कादी गुणानाम तू। तो दीदी दीदी दो अधिक गुण वाले के साथ बंद होगा। दो या दो से अधिक गुण गुण ज्यादा हो तो उसके साथ बंद होगा। सबने तो ये उत्तर दिया। मैंने बोला था यदि किसी को ये उत्तर गलत लग रहा हो, केवल वही हैंड रेज कीजिए। सबने ये तो बोला कि बंद होगा। वो जिसका नहीं होगा वो वाले हैंड रेज कीजिए, बाकी सब लोग डाउन कर लीजिए। जिसका उत्तर नहीं में आ रहा है वो केवल वही हैंड रेज कीजिए। अनीता जी दो सर। जी जय जने, क्योंकि हम्म। एक ही गुण है ना। हम्म। आपने कहा दो या दो से, जैसे एक में तो एक ही गुण है और एक में दो, एक में तीन गुण है, तो दो या दो से अधिक तो दो गुण होने चाहिए ना, तब उसके आगे बंद होगा। हाँ, सूत्र है क्या इसका कोई? चलिए उत्तर ठीक है, सही उत्तर आ गया है हमारे सामने। अनीता जी दोसा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। न जघन्य गुणानाम, मतलब भले दो गुण अधिक हो लेकिन जिसका एक गुण हो वो तो किसी से बंधेगा ही नहीं ना, क्योंकि वह तो जघन्य गुण है। समझ में आ रहा है?
हम आगे के सूत्र में बढ़ गए, लेकिन पहले का सूत्र तो छोड़ दिया अपन ने। न जघन्य गुणानाम, मतलब एक गुण वाला तो बंधेगा ही नहीं। अब भले उसके सामने दो गुण वाला, दो अधिक गुण वाला भी आ जाए, तब भी वो नहीं बंधेगा। अच्छा चलो, किसी के एक परमाणु के 3 गुण है और दूसरे परमाणु के 5 गुण है, तो वह बंधेगा कि नहीं बंधेगा? हाँ रेणु जी बोली। दीदी इसमें ये वाला सूत्र जाएगा, द्वैधिकादि गुणानाम तू, क्योंकि वो दो 3 गुण है और उससे अधिक वो 2 गुण और है, 5 है, तो वो आपस में बंध जाएंगे। अच्छा, सुलेखा जी। हाँ दीदी, एक से ज्यादा है ना तो 5 है, उधर इधर 4 है, तो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर अगर नहीं, और बराबर होंगे तो नहीं होगा। आपको केवल इतना बताना है कि बंधेगा या नहीं बंधेगा, सिचुएशन तो दे दी है मैंने। हाँ बनेगा दीदी। बंधेगा। चलो मंजू जी। दीदी बंधेगा। दो सुषमा जी। दो अधिक गुण वालों से तो बंधेगा, 3 इधर दारेण है नहीं 5 पूछा, उधर है। इतना पूछा ही नहीं है, जी बस जी। बंधेगा या नहीं बंधेगा इतना पूछा है। बोलिए सुषमा जी जल्दी। हाँ दीदी बंधेगा, 3 गुण वाला 5 गुण वाले के साथ बंधेगा। अनुज जी भाई साहब। हाँ जी, बंद होगा उसका। नहीं। ठीक है, सभी ने उत्तर बिल्कुल सही दिया है। 3 गुण वाले से अधिक 2 गुण वाले का बंध होगा, इसमें कॉन्फिडेंट रहना है सबको, घबराना नहीं है। हम्म। तो 2 गुण अधिक है ना, तो फिर वह बंधेगा। पर उसमें तो चूंकि 1 गुण आ गया था, इसलिए वह नहीं बंध रहा था, भले 2 गुण भी हों तब भी। नगण्य ठीक गुणानाम। है। हाँ चलिए थोड़ा सा और प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर आज इस यहीं पर क्लास को अपन विराम देंगे, क्योंकि ये जो विशेष जो सूत्र आने वाला है हमारा, कौन सा है ये, कौन से नंबर का है? 38। 38 38। नंबर। हाँ, हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। गुण परेव द्रव्यम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। जैसे वो गए ना 4 सूत्र, पहले 3 सूत्र गए, ऐसा ही ये 5वां सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन अगली कक्षा से मंडे से लेंगे। क्या डेट है मंडे को? यहाँ मंडे पर को तो है 9 तारीख। अच्छा 9 7 तारीख है। 8 चलिए। 9 9 9। तारीख है। हाँ हाँ, 9 है। 8 तारीख से यहाँ पर बच्चों का शिविर हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं, जैसा भी होगा सूचना आपको मिल जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो बंद का स्वरूप हमने देखा है ना, ये तत्वार्थ मणि प्रदीप में से पढ़ लेते हैं, तो अपने को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निकाल दीदी लीजिए मुझे जिसके पास भी है। मुझे एक शब्द दीदी मुझे एक शब्द पूछना था। हम्म। ये ना जगन्य गुणा नाम है ना, जो हाँ, उसमें एक च्युति रूप द्वैत द्वित्व, ये ये तो जो शब्द आया है ना, कल भी तो पूछा था। फिर से बोलिए कौन सा नंबर का? आ, ये 34 नंबर में दीदी, ना जघन्य गुणा नाम। हम्म। तो इसमें जो 34वें का सूत्र का सिद्धांत है ना, उसमें ये दूसरी लाइन में है, शायद पहली ही लाइन में है, वो पहली ही लाइन में हम्म। ये च्युति रूप द्वैत द्वित्व हो तब बंद होता है। ये मुझे ये लाइन क्लियर नहीं हो रही थी। हाँ हाँ, कल भी पूछा था आपने, सुषमा जी ने बोल ही दिया। हम्म। कल कल भी पूछा था आपने, हम्म। और कल भी इसका उत्तर लिया था। च्युति आपने मतलब छूटना। च्युत शब्द का अर्थ होता है छूटना। और च्युति रूप द्वैत मतलब दो पना। द्वैत और द्वित्व एक ही बात है, दो पना ऐसा। तो अपने स्वरूप से छूट गए तो दो पना हो गया। कैसे हो गया दो पना अपने स्वरूप से छूटने पर? क्योंकि हो तो आप आत्मा, और मानना माना क्या है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर का काम कर सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं बैठ सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, तो मतलब शरीर, जीव भी मतलब मैं जान भी रहा हूं और कार्य भी कर रहा हूं। ये दो रूप अपने आप को मान लिया उसने, मतलब जीव रूप भी मान लिया और पुद्गल रूप भी मान लिया। तो ये द्वित्वपना हो गया तब बंध होता है। अपने स्वरूप में तो नहीं रहा और बाहर आ गया और हम्म। द्वित्वपना हो गया तब बंध हुआ, ऐसा उसका अर्थ है। ठीक है दीदी। हम्म। जिसके पास तत्वार्थ मणि प्रदीप है वो तो निकाल लीजिए, और जिनके पास नहीं है वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो पूरा समझ में आएगा, और नहीं आए तो आप उसी समय रोक कर पूछ सकते हैं। संगीता जी बोली। नहीं दीदी, वो उस समय बताने के लिए किया। चलिए निकाल लीजिए।
पेज नंबर है 229। पहले ये सूत्र है 5, उसको पढ़ते हैं। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध न जघन्य गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम द्वैधिकादि गुणानाम तू बंधेधिको पारिणामिको च। ये समझ लीजिए कि जो ये 5वां जो अध्याय है ना, उसका एक एक सूत्र रत्न के समान है। वो जो 5 जो हम सूत्र निकाल रहे हैं वो तो है ही विशिष्ट, और बाकी के ये जो देखो आप कितने गुण साम्य सदृशा नाम, इतने बढ़िया बढ़िया सूत्र हैं, जीवन भर काम में आने वाले हैं आपके। तो बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर इस इन सूत्रों का अध्ययन कीजिए आप। देखिए, स्निग्ध और रुक्षत्व से पुद्गलों का परस्पर बंध होता है। बंध किससे होता है? स्निग्धता और रुक्षता से। पर जघन्य गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता। इसी प्रकार गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति वालों का बंध नहीं होता। समानता होने पर भी गुण साम्य सदृशा नाम, मतलब गुण साम्य सदृश नाम, इसका अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। मतलब समान होंगे गुण तो भी बंध नहीं होगा। दो अधिक आदि शक्ति के अंश वालों का तो बंध होता है, मतलब 2 गुण अधिक वालों का बंध होता है। बंध होते समय 2 अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है। जिसके गुण अधिक है, 2 अधिक गुण वाला जो है स्कंद या परमाणु, वह परिणमन करा देगा। इसको कम गुण वाले को अपनी रूप परिणमित करा लेगा। हम्म जब अब थोड़ा सा एक वाकया ध्यान आ रहा है इसके साथ, अब मैं शेयर कर ही देती हूँ। जब जब तत्वार सूत्र चल रहा था हमारे यहाँ उज्जैन में पाठशाला में, तो हमारी बुआ जी ने पढ़ाया था हमको ये, तो ये वाला अध्याय भी पढ़ाया था। जब इस सूत्र की चर्चा आई थी तब उन्होंने ये बताया था कि जिसके कम गुण हो वह अधिक गुण वाले के पास जाता है, अधिक गुण वाला कम गुण वाले के पास नहीं आता। इस तरह से उन्होंने समझा। अब छोटे छोटे तो थे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे। तो तुरंत मेरा प्रश्न ये था कि क्या ईगो पॉइंट था, क्या ईगो प्रॉब्लम था क्या उसको, बड़े बड़े गुण वाला होने के कारण? तुरंत ये प्रश्न आया था। तो सब पाठशाला के बच्चे हंसने लगे थे। लेकिन वो उसके कारण, उस बात के कारण मुझे ये शब्द और अर्थ पूरे ध्यान में अभी भी, कि वो जिसके गुण ज्यादा होते हैं वहां पर कम गुण वाला जाता है, मतलब उस रूप परिणमित हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर लिखा है बंधे अधिको पारिणामी को च। वो तो एक वाक्य ध्यान बीच बीच में आ रहा था, इसलिए बताया आपको। चलिए। दीदी, एक बात और है हम्म। कि हम लोग कहते हैं ना बच्चों को कि जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले, गुण वाले, उनके साथ रहो। ये जैसे कहते हैं, जैसे संगति वैसा असर हो जाता ऐसे है। असर करेगी, सही बात है। लेकिन इसमें ये है चक्कर कि जो बड़े गुण वाला है वह तो और विनम्र होता है, वो झुकने को तैयार रहता है। अब यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे ईगो हो, ईगो प्रॉब्लम हो इसको, कि तुमको बदलना हो तो मेरे पास आ जाओ, तो ऐसा है। चलिए, वो तो एक उपमाएं हैं अलग अलग, वो किसी भी रूप में लो। वस्तु स्थिति तो यही है कि बंधे अधिको पारिणामी को च। विगत सूत्रों में पुद्गल द्रव्य के मूलतः 4 गुणों की एवं विस्तृत रूप से 20 गुणों की चर्चा आई है ना? ये तो नहीं भूल गया कि पुद्गल में केवल स्निग्ध और रुक्ष गुण है, ऐसा ही तो नहीं ध्यान है। पिछले सूत्रों में अपने को जो आए हैं 20 गुण, वो सब पुद्गल के हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श, वर्ण गंध, दो। उनके पर्याय। ऋग, दो रुक्षत्व, ये 2 पर्यायों को यहाँ पर मुख्यता से लिया है, लेकिन बाकी सभी गुण है। और मूलतः 4 गुणों की हम विस्तृत रूप से 20 गुणों की चर्चा है, और वैसे तो अनंत गुण है। उन 20 गुणों में स्पर्श गुण के 8 प्रकारों में मात्र स्निग्ध और रुक्ष, ये 2 गुण ही बंध के कारण है। शेष 18 गुणों के कारण बंध नहीं होता, स्कंद नहीं बनते। ऐसा नहीं कि वो गुण कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। द्रव्य में जितने अनंत गुण है सबका परिणमन प्रति समय चल रहा है, सब गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो फिर स्निग्ध और रुक्षत्व की ही बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, कि बंध रूप होने में स्निग्ध और रुक्षत्व गुण का कार्य ही काम आता है। मतलब रस, गंध, वर्ण, इनके कारण स्कंध रूप नहीं होता पुद्गल परमाणु। जैसे मान लो किसी पुद्गल परमाणु में रस गुण के, उसकी पर्याय में 4 गुण अधिक हो, और दूसरे में 2 गुण कम हो, मतलब 2 गुण हो, एक में 2 गुण हो और एक में 4 गुण हो, तो कौन सा किसके साथ बंधेगा? फिर से चलो, अच्छा प्रश्न ही पूछा ना आपसे, आपकी अटेंटिवनेस समझ में आ जाएगी इससे। उद्गल द्रव्य के रस गुण की पर्याय में
एक पुद्गल परमाणु के 2 गुण हैं और दूसरे पुद्गल परमाणु के 4 गुण हैं, तो कौन सा पुद्गल परमाणु किसके साथ बंधेगा? आरती जी। 2 गुण वाला 4 गुण वाला 2 गुण वाला 4 गुण वाले से बंधेगा। पक्का? पक्का। ये तो क्या होता है ना कि जो क्लास में शुरू से बैठे हैं उनको इसीलिए शुरू से बैठने का महत्व है। चलो अभी देखो और सबसे पूछते हैं, किसको पता है किसको नहीं पता है, और समय कम है। सुषमा जी आप ही बोल दीजिए। हाँ दीदी, उनका बंद नहीं होगा, हाँ 2 गुण। क्योंकि स्निग्ध और रुक्षता का ही आपस में बंद होता है और किसी का नहीं होता। बहुत बढ़िया। स्निग्ध और रुक्षत्व वाला ही यही स्पर्श मतलब स्पर्श की यही वाले गुणों में बंद होता है, इन्हीं के कारण बंद होता और है। किसी रस गंध इन सब में बंद नहीं होगा। बंद नहीं होता। आरती जी आ गया? क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? हाँ आया दीदी। क्या हुआ ना, मैंने अभी जब आपकी दूसरी क्लास शुरू हुई ना तब कर पाई क्लास, उससे पहले मैं मतलब बाहर रास्ते में गई थी तो कर नहीं पाई थी, इसलिए मैंने सुन नहीं पाई। कोई बात नहीं, पर एक मैंने इसीलिए बताया कि शुरू से अटेंड करने का महत्व इसीलिए रहता है। चलिए, तो ये अब ये जो दीदी 20 पर आपने जस्ट बताया ना कि 2 गुण वाले का 4 गुण वाले से बंद होगा, फिर हाँ मतलब 2 गुण अधिक होना चाहिए, 3 से 5 वालों का भी हो जाएगा बंद, 2 गुण अधिक होना चाहिए बस। बंधे अधिको द्वेधिकादि गुणानाम तू, ये है ना, तो 2 गुण अधिक होना चाहिए, बस इतना सा। तो अब 3 से 5 वालों का होगा कि नहीं? फिर से प्रश्न। पुद्गल द्रव्य के गंध गुण की पर्याय में पुद्गल परमाणु में यदि किसी एक परमाणु के गंध गुण की के पर्याय में 2 गुण है, 3 गुण है और दूसरे परमाणु में 5 गुण है, तो उनमें बंध होगा कि नहीं होगा? चलिए सीता जी बोलिए आप ही। होगा दीदी, होगा क्यों? क्योंकि 3 गुण वाले का 5 गुण वाले से बंद होगा। ठीक है, मणि जी बोलिए। ये 3 गुण वाले परमाणु का 5 गुण परमाणु से बंद होगा। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा ना। नहीं होगा दीदी। क्यों? क्योंकि अभी आपने बताया कि स्निग्ध और रुक्षता में ही बंद होता है। हाँ वो बिल्कुल, गंध पुद्गल। बहुत बढ़िया ध्यान रखा आपने। भाई गंध गुण का बोला था ना, तो गंध गुण का थोड़ी होगा। देखो कि एक रुक्ष है कि नहीं है। अभी बोला ना कि गंध गुण की पर्याय, तो गंध गुण की अच्छा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्निग्धता है, स्पर्श गुण की स्निग्ध और वृक्षत्व की पर्याय से ही फर्क पड़ेगा। अब इसको आप समझ लेना, समय लिमिटेड है अपने पास, तो हो ही गया है पूरा समय। तो ये भी हम फिर बाद में ही पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है इसमें भी डिटेल में, इसको भी बाद में ही पढ़ेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की, आचार्य उमा स्वामी की उमा स्वामी जी की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जिनेन्द्र जय सबको दीदी, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। शिविर के लिए भेजना। जय जिनेन्द्र।